हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका। और जैसे कि सर्वविदित है, आज बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही प्रभावशाली दिन है। हम वैसे इस हिसाब से नहीं कि आज मंगलवार है, बल्कि इस हिसाब से आज 10 जनवरी है। और आप जानते हैं कि हिंदी के संदर्भ में दो तारीखों का, दो दिनांकों का या दो डेट्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हिंदी के लिए दो तारीखें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो आज है 10 जनवरी और एक होती है 14 सितंबर। 14 सितंबर। तो ये 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्या? विश्व हिंदी दिवस। इस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इन दोनों दिवसों का अपना अपना उद्देश्य दोनों का एक ही है, लेकिन इन दोनों डेटों का या दोनों दिनांकों का अपना अलग महत्व है, अपना एक अलग इतिहास है। तो हम चलते हैं और जानते हैं कि 10 जनवरी और 14 सितंबर का अपना अपना क्या इतिहास है और क्या खास है। विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसके आयोजन के लिए इसका जो उद्देश्य है, विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी की महत्वता, हिंदी की वैज्ञानिकता और हिंदी की विशेषता, इनका प्रचार प्रसार करना विश्व स्तर पर। तो इसके लिए प्रथम प्रयास है हिंदी दिवस सम्मेलन के रूप में, हिंदी दिवस सम्मेलन के रूप में प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1974 को प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन जो मनाया गया था, इसके लिए जो प्रथम प्रयास था हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने का, तो इसके लिए प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन 1974 का 1974 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में, कहां पे? नागपुर पर प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिस पर इस सम्मेलन में जो आए हुए थे देश थे 30
30 देशों से 122 प्रतिनिधि आए हुए थे। कितने? 122 प्रतिनिधि आए थे। तीस देशों के 122 प्रतिनिधि आए हुए थे। और फिर इसके बाद यूरोप का एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे पर या नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने, नॉर्वे में जो हर एक देश का एक दूतावास होता है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे रहने वाले लोगों की सहायता हेतु। जैसे पाकिस्तान में भारत का एक दूतावास है, तो वहां पे जो भारत के लोग हैं, पाकिस्तान में जो भारत के लोग हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए एक दूतावास बनाया गया है जो भारत का दूतावास है। ऐसे ही हर एक देश में हर एक देश का दूतावास होता है। तो नॉर्वे में जो भारतीय दूतावास था, भारतीय दूतावास ने पहली बार दूतावास में, नॉर्वे भारतीय दूतावास में पहली बार नॉर्वे में भारत के दूतावास ने पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है विश्व स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाना। अब आते हैं 14 सितंबर पर। ये 14 सितंबर चौदह सितंबर का भी महत्व भारतीय दृष्टिकोण से, जो उद्देश्य 10 दिसंबर का विश्व स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाना है, वही उद्देश्य जिस पर पूर्ण रूप में सफल भी हुए हैं। 14 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी खुशी में 14 सितंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा ने और तो हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल कर लिया, कि इसका जो भारत का जो सरकारी कामकाज है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उतने ही सम्मान के साथ होगा। तो इस खुशी में 14 सितंबर को
हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाने लगे। और तत्कालीन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने घोषणा की, इन्होंने 14 सितंबर को संसद भवन से एक घोषणा की कि अब से हिंदी को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 14 सितंबर 1953 को 14 सितंबर 1953 को आधिकारिक तौर पर पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। तो ये था विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर विश्व हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास और महत्व।